नियाज खान साहब को आप जानते ही होंगे। कौन नियाज खान साहब? जो कि मध्य प्रदेश में आईएएस हैं और चर्चित आईएएस हैं। वे पूरे देश में चर्चा का विषय कब बने? जब उन्होंने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था ब्राह्मण द ग्रेट। यह किताब जब बाजार में आई तब पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी। अब उनकी दूसरी किताब का भी दूसरा पार्ट आया है और उस किताब का जो शीर्षक है वह है कलयुग का युद्ध। और जैसे ही किताब आई वैसे ही विवादों में घिर गई। यह एक उपन्यास है। इस उपन्यास में उन्होंने सनातन धर्म का मुद्दा उठाया है। उन्होंने देश में सनातन पति की जरूरत बताई है। उन्होंने अपने उपन्यास में सनातन राष्ट्र का खुलकर समर्थन किया है कि सनातन राष्ट्र आना चाहिए, बनना चाहिए और उस सनातन राष्ट्र में सनातन पति की भी जरूरत है। सनातन राष्ट्र में ब्राह्मण शिक्षा और पूजा का काम करेंगे। ब्राह्मण क्या करेंगे? उनके अनुसार कि ब्राह्मण शिक्षा और पूजा का काम करेंगे। वे राष्ट्र के मार्गदर्शक होंगे। उन्हें सनातन पति का नाम दिया जाए। आईएएस नियाज खान ने सनातन पति को धर्म का केंद्र बिंदु भी बताया है। जो केंद्र बिंदु कौन? जो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार और प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने लिखा कि संसद के कानून भी सनातन पति से सलाह मशवरा करके ही बनाए जाएंगे। राष्ट्र में विकास शब्द पर रोक लग जाएगी। जीवन को प्रकृति के करीब लाया जाएगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर इस समय विवाद छिड़ा हुआ है। माने उनकी जब यह दूसरी किताब आती है, पहली तो चर्चा का विषय रही और दूसरी विवाद में आ गई है। आईएएस नियाज खान ने अपने इसी उपन्यास में लिखा कि लोकतंत्र अंग्रेजों की देन है। इसलिए भारत में लोकतंत्र और धर्म को मिलाकर धार्मिक व्यवस्था बनाई जाएगी। ब्राह्मण विशेष नागरिक होंगे। सभी ब्राह्मणों को धोती, लकड़ी की चप्पल और जनेऊ पहनना अनिवार्य होगा। मतलब ब्राह्मण को बिल्कुल सनातनी जो पद्धति है उसका निर्वाह करना होगा। सिर पर शिखा भी धारण करनी होगी और पेड़ जो काटे जा रहे हैं वह न काटे जाएं और जो लोग पेड़ काटेंगे उन्हें जेल जाना होगा। शंकराचार्य जो होंगे वह वन क्षेत्र के मुखिया होंगे। मध्य प्रदेश के चर्चित आईएएस नियाज खान ब्राह्मण द ग्रेट बुक लिखकर चर्चा में आ गए थे। उसमें भी उन्होंने ब्राह्मणों की जो ब्लड की तासीर है, ब्राह्मणों का जो बौद्धिक स्तर है, ब्राह्मणों का जो योगदान है देश के लिए, उस पर खुलकर चर्चा की और उनके पक्ष में हमेशा खड़े मिले कि मैं ब्राह्मणों के योग्यता से प्रभावित हूं। ब्राह्मणों ने देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो जो किया है मैं उससे प्रभावित हूं। अब उनकी किताब कलयुग का युद्ध पार्ट
टू भी आ गया, वह भी विवादों में चला। उनका जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने देश में सनातनी पद्धति को बढ़ाने की बात की। अपने उपन्यास में सनातन राष्ट्र का समर्थन किया। नियाज खान साहब ने लिखा कि सनातन राष्ट्र में ब्राह्मण शिक्षा और पूजा का काम करेंगे, वे राष्ट्र के मार्गदर्शक होंगे, उन्हें सनातन पति नाम दिया जाएगा। और यही शब्द या यही वाक्य अब विवादों में घिरते चले आ रहे हैं। आईएएस नियाज खान के उपन्यास पर नया विवाद चालू हो चुका है। लोकतंत्र गोरों की देन है, उस उपन्यास में ऐसा बोला गया। इसलिए भारत में लोकतंत्र और धर्म को मिलाकर एक धार्मिक व्यवस्था बनाई जाएगी। ब्राह्मण विशेष नागरिक होंगे। सभी ब्राह्मणों को धोती, लकड़ी की चप्पल और जनेऊ पहनना अनिवार्य होगा। सिर पर शिखा भी रखनी होगी। यह सब उस किताब में अंकित है। मतलब उन्होंने ब्राह्मणों के जो कर्तव्य हैं उस पर भी बात की कि ब्राह्मण उसे ही माना जाएगा। आईएएस नियाज खान ने यह भी लिखा कि बॉलीवुड जो है वह सनातन की राह में सबसे बड़ी बाधा है। ब्राह्मण आचार्य, फिल्म कलाकारों का, जितने कलाकार हैं बॉलीवुड में, उन ब्राह्मणों का शुद्धिकरण किया जाए और उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए या फिर लाएंगे। सभी शंकराचार्यों को राष्ट्रपति का दर्जा मिलेगा। जन्मदिन, वैलेंटाइन डे और क्रिकेट पर रोक लगाई जाएगी क्योंकि ये गोरों की देन है। अब फिर से कबड्डी और कुश्ती हमारे मुख्य खेल हुआ करेंगे। इतना ही नहीं, नियाज खान साहब ने उपन्यास का नायक जो है सुरेंद्र उर्फ जूनियर कौटिल्य ब्राह्मण को बनाया है। सनातन राष्ट्र बनाने के लिए ये सारे फैसले लेता है जो अभी तक मैंने बताए। ये फैसले थे उसके कि ब्राह्मण ये करेगा, शंकराचार्य ये करेंगे, उन्हें यह पद मिलेगा और सनातन पति कहलाएंगे। यह सब सुरेंद्र नाम का जो नायक है उसके निर्णय है। इस बीच आईएएस अधिकारी नियाज खान के उपन्यास वार अंगेस्ट कलयुग सनातन राष्ट्र पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अमित शर्मा, उन्होंने कहा कि भाजपा खुद को शंकराचार्यों से भी ऊपर रख रही है। जहां तक नियाज खान का सवाल है, उन्होंने जो उपन्यास लिखा है उसमें सनातन के बारे में जो बातें कही हैं वह उनकी बुद्धि और विवेक का मामला है। मतलब कांग्रेस उनके विचारों से सहमत नहीं है। और लेकिन सहमत कांग्रेस ना हुई या हुई, भाजपा सहमत होगी या नहीं होगी, पर नियाज खान साहब पूरे देश में चर्चित हैं। उनका ब्राह्मणों के प्रति जो समर्पण है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों पर एक पूरी थीसिस की है कि ब्राह्मणों का शुरू से लेके अभी तक क्या योगदान रहा, कहां कहां देश के लिए उनका योगदान रहा और कैसे कैसे योगदान किया जिससे वे प्रभावित हैं। और प्रभावित किस तरह कि वो खुलेआम सरेआम ब्राह्मणों की पैरवी करने लगे हैं, ब्राह्मणों की योग्यता की पैरवी करने लगे हैं। वह छोटे मोटे कोई कर्मचारी नहीं है, वे आईएएस हैं और खान साहब भी। इसके बाद जब वे बात कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दम तो होगी, क्योंकि उन्होंने एक पूरी थीसिस की है ब्राह्मणों के ऊपर।